हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का क्लास हिंदी का चैप्टर 2 उसने कहा था का 40 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में कहानीकार ने किस शहर का वर्णन किया है। आपका ऑप्शन है ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी जयपुर या डी लखनऊ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए अमृतसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। का अगला क्वेश्चन है, कहानी में लहना सिंह के गांव का रहने वाला है। कहानी में लहना सिंह के गांव का रहने वाला है यानी उसने कहा था कहानी में लहना सिंह के गांव का रहने वाला है, तो कौन रहने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा माझे यानी बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह किस ओहदे पर था। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। आपका सही आंसर हो जाएगा सी जमादार के। आपका सही आंसर हो जाएगा सी जमादार के। आपका अगला क्वेश्चन है, नायक लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। नायक लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। इसका सही आंसर होगा बी वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। का सही आंसर होगा सी वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का नाम था। आपका सही आंसर होगा ए बोधा सिंह। सही आंसर होगा ए बोधा सिंह। उसने कहा था कहानी में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। उसने कहा था कहानी में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा डी जर्मनी के साथ। आपका सही आंसर होगा डी जर्मनी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। जर्मन सिपाही लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन सिपाही लप्टन को किसने मार गिराया। आपका ऑप्शन है ए सूबेदार ने, बी बोधा सिंह ने, सी लहना सिंह ने या डी वजीरा सिंह ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी लहना सिंह ने। जमादार सिख राइफल्स लहना सिंह का नंबर क्या था। जमादार सिख राइफल्स लहना सिंह का नंबर क्या था। तो सही आपका आंसर हो जाएगा ए 77 का सही आंसर हो जाएगा ए 77। सरकार के द्वारा सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सरकार के द्वारा सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी लायलपुर में। आपका सही आंसर हो जाएगा डी लायलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जयपुर राजस्थान में। काव्य सुखमय जीवन किसकी रचना है? काव्य सुखमय जीवन किसकी रचना है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1995 में। काव्य कछुआ धर्म किसकी कृति है? काव्य कछुआ धर्म किसकी कृति है? चलिए इसका आंसर जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। पुरानी हिंदी रचना के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी रचना के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इनमें कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा लिखित नहीं है? इनमें कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा लिखित नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, मजदूरी और प्रेम। कहानी ने कुड़माई शब्द का क्या अर्थ है? यानी कि कहानी में कुड़माई शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मंगनी। उसने कहा था कहानी में बोधा कौन था? उसने कहा था कहानी में बोधा कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उसने कहा था। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कृति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कृति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, कफन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गुलेर। सही आंसर हो जाएगा बी, गुलेर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 5 भागों में। सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 जुलाई 1883 में। 7 जुलाई 1883 में।
लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, भाव प्रधान। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, भाव प्रधान। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्र शर्मा गुलेरी की। चंद्र शर्मा गुलेरी की। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लहना सिंह का भतीजा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? आपका ऑप्शन है ए, तेरा नाम क्या है, बी, तू कहाँ रहती है, सी, तेरी कुड़माई हो गई, डी, तेरी शादी हो गई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, तेरी कुड़माई हो गई। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी बंधक में छोड़कर जाने को कहता है? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी बंधक में छोड़कर जाने को कहता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 10 आदमी। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मामा। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, वजीरा सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लहना सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लहना सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, वजीरा सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चलिए इसका आंसर जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अमृतसर के। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अमृतसर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? तो बच्चों एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर आप दीजिए कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, 1915, बी, 1920, सी, 1922 या डी, 1925। तो आपका आंसर कमेंट में कीजिए कि आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1915। बच्चों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगला क्लास किस सब्जेक्ट पर चाहिए कमेंट कीजिए, हम उसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाकर डाल देंगे। धन्यवाद।